हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमबी एकेडमी। सो आज की क्लास में क्लास 9 गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के हम सॉल्यूशंस देखेंगे। राइट है ना। क्वेश्चंस के जो आपका चैप्टर है उसके हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। राइट, ओके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सेट इसमें सेट में दिया गया है। तो सबसे पहला 2.1 सेट आपका है, ठीक है ना। उसके आंसर्स हम देखने वाले हैं। एक्सरसाइज सेट 2.1। राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज डिग्री। डिग्री मतलब क्या होता है। व्हाट इज डिग्री। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। वेरिएबल पर सबसे बड़ी पावर। पावर ऑन वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स पे हमारी हाईएस्ट पावर। वेरिएबल पर हमारी हाईएस्ट पावर है ना। कोई भी एक्सप्रेशन आपको लिखा है, वेरिएबल पे हमारी हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। तो यहाँ पे आपका देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट में आपका देखिए हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री हमारी फर्स्ट की 2 हो जाएगी। यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 3। राइट। अब यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, हमारे पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0। तो डिग्री हमारी 0 हो जाएगी, बिकॉज एक्स टू द पावर 0 1 होता है। ठीक है। तो इसमें हमारा 4z-1, तो z पे 1 की पावर है, तो डिग्री हमारी 1 हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री 1 का पोलोनोमियल आप लिख सकते हो 2z+3, है ना। डिग्री 2 का पोलोनोमियल 2x² + 4x+3, है ना। और थ्री थ्री डिग्री का 3x³ + 4x² + 5x + 5, कोई भी बना सकते हैं आप। ठीक है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, थर्ड पर आते हैं। थर्ड कोफिशिएंट, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा है तो +6, मतलब 6 हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 हो गया, है ना। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर -3 है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारा -3 दिया गया है, ठीक है ना। ये 6 और -3 हमारा हो गया। ठीक है, क्लियर। ये हमारे 2.1 के 3 क्वेश्चन हो गए। फिर चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे तो जेड ही नहीं है। कहाँ है जेड इसमें, बताओ आप। जेड दिख रहा है कि आपको, नहीं है ना। तो 4z³ हम 5z²। यहाँ पे हम 0z लिख सकते हैं, नहीं दिख रहा है आपको ना। जेड का कोफिशिएंट तो 0 होगा, 0, है ना। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें कांस्टेंट टर्म जो है वो सबसे आखिरी वाली है, -10। -10 हमारी कॉन्सेप्ट कौन सी है, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म है। तो लीनियर पोलोनोमियल आपके इसमें दिया है। लीनियर पोलोनोमियल मतलब डिग्री 1 होगी। इसका सेट एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज जो भी दिया है, एक्सरसाइज दिया होगा यहाँ पे नीचे। एक्सरसाइज सेट 2.2, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलोनोमियल 5x - 3 इफ x इज व्हाट 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। 5 × 0 -3, तो हमारा ये आ जाएगा -3 ओनली, है ना। x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो 5 इंटू ये हो जाएगा -8, और यहाँ पे पुट करते हैं 2, तो 5 × 2 -10 - 3 हो जाएगा 7। ये हमारे इसके आंसर्स हो गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल s = 0 पे चाहिए है, तो ये 0 ये 0, तो आंसर 6 हो गया। s = -3 पे, तो -3 पुट कर दो x, है ना। -3 पुट कर दो s की जगह पे इसमें, तो हमारा ये हो जाएगा s -3 का स्क्वायर -4 - 3 + 6, 7 × 9 + 12 + 6, 9 7 = 63 + 12 + 6, 63 + 12 + 6, 3 2 5 6 11 6 7 1 81, 81 4 पुट कर दो यहाँ। 4 का स्क्वायर -4 × 4 + 6, 7 × 16 -16 + 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। 16 × 7 इज हाउ मच, 7 6 = 42, 4 112, तो हमारा 112 आने वाला है। ये कितना, 112 -16 + 6, 112 -16 कितना हो जाएगा, 12 गया, 4 और चलाएगा, तो 96 + 6, तो आई थिंक 102 आएगा, है ना। आप देख सकते हैं ना, तो है ना, तो आंसर आ जाएगा। थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, काफी क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रेजेंट एज ऑफ सालिलीज मदर इज 3 टाइम्स सालिलीज प्रेजेंट एज। ओके, सो प्रेजेंट एज ऑफ सालिलीज मदर हम ले लेते हैं। प्रेजेंट एज है सालिलीज मदर की, सालिलीज की प्रेजेंट एज ले लेते हैं। राइट, सालिलीज मदर की जो भी होगी तो देख लेंगे। उसकी प्रेजेंट एज हम ले लेते हैं एक्स, किसकी, सालिल्स की, सालिल्स, ठीक है ना। इसकी प्रेजेंट एज हम एक्स ईयर्स ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गई 3x, है ना। आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड अप टू, ओके, आफ्टर 5 ईयर, सो 3x + 5 फॉर सालिली मदर्स, है ना, एंड सालिली
सालिलीज की एज हो जाएगी कितना, x+5 आफ्टर 5 ईयर इज इक्वल टू 70. व्हाट इज नाउ, दिस इज 4x, 3x+x, this is 10 equal to 70. So 4x, 70 minus 10, 60. So x comes out to be 15. So Salili says 15 year and this is what mother age is 45 years. Present age. Clear? ये हमारा हो गया. ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन हमारे ये भी हो जाएंगे, इसमें कोई टफ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपसे ना बने. ठीक है, सारे क्वेश्चन आसान है. फोर्थ वाला भी हम आपको बता देते हैं. द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63. तो यू कैन टेक x माइनस वाई इज इक्वल टू 63. यू कैन टेक x इज ग्रेटर देन y, है ना. द रेशियो ऑफ टू इंटीजर x अपॉन y आपको पता है 2/5. तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2/5y. तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा. कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ भी हो जाएंगे. और देखते हैं क्या है इसमें. कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं, कुछ पैटर्न्स हमारे पास हैं इसमें, कुछ पैटर्न्स भी तो दिए गए ना. पैटर्न्स भी है इसमें, राइट. ऑटो रिक्शा वाला भी एक क्वेश्चन दिया गया है. ये सारे मतलब टफ नहीं है. ये एक्सरसाइज सेट में आ गया. तो आपको इसमें वो बनाना है, क्या पैटर्न बनाना है. ठीक है ना, ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है ना. जैसे ये स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग इन बैंक अकाउंट, सी गेट 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी. 500 total saving है. How much money she had at the end of every month from the second month onward? Form a linear expression to represent the amount in nth year. मतलब a student has 500 in her saving bank account, 500 रुपए हैं. और हर मंथ कितना मिल रहा है उसको, हर मंथ कितना अमाउंट मिल रहा है, 150 ना, 150, 150 एवरी मंथ. सो व्हाट इज द nth टर्म. nth टर्म कैसे निकाला जाएगा, nth टर्म कैसे निकाला जाएगा. एक टर्म तो ये है कि आपका जो होगा 150 आपका हर मंथ अगर एन निकल रहा है ना, तो हमारा जो टोटल है, जो भी टोटल अमाउंट है, एक्स ले लेते हैं. तो 150x प्लस 500 सेविंग है. पॉकेट मनी भी वो उसमें ऐड कर रहा है एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, है ना. सेकेंड मंथ ऑनवर्ड में टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी. हाँ, तो एंड ऑफ सेकेंड मंथ कितना हो जाएगा, 2 पुट कर देंगे हम. एक्स इज नंबर ऑफ मंथ हमने ले लिया, है ना. तो एंड ऑफ सेकेंड मंथ, सेकेंड मंथ की अगर बात करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए यहाँ पे. तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 800, है ना. एंड ऑफ थर्ड मंथ अगर आपको देखना है, एक्स इज द नंबर ऑफ मंथ, कितना पॉकेट मनी एवरी मंथ डिपॉजिट कर रहा है ना. तो थर्ड मंथ के एंड में आपको डिपॉजिट देखना है कितना हो गया. 500 ऑलरेडी बैंक में है, 150x आप हर मंथ बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो टोटल हो गया 950. ऐसा हर मंथ के लिए आ जाएगा. ठीक है ना. जनरल एक्सप्रेशन आपका यही बन जाएगा. nth मंथ के लिए चाहिए ना, तो आप एन कर देना यहाँ पे. एन एन एक्स की जगह हमने एन एन कर देते, तो हो जाएगा 150 एन प्लस 500. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये भी बहुत सिंपल है, ये भी हो जाएगा. रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर्स. ठीक है ना. ईच आर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप. मतलब 120 से स्टार्ट हो रहा है, हर 9 ग्रुप से हो रहा है, तो 9 एन कम हो रहे हैं, है ना. 120 मेंबर्स हैं, ईच आर 9 मेंबर आउट ऑफ द ग्रुप. हाउ मेनी मेंबर रिमेन आफ्टर 1 2 3 आर. तो आप यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 9 मेंबर चले गए, तो 120 माइनस 9 हो जाएगा 111. जब 1 वैल्यू पुट करेंगे, 2 वैल्यू करेंगे तो सेकंड आर का. तो ये तो इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं ना, ये भी बहुत इजी है ना. ये भी बहुत इजी है, सारे हो जाएंगे. ठीक है ना. तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा हो जाएगा. और इसमें क्या है देखते हैं नीचे. और हमारी सेट क्या है, हमारे पास 2.4 है. सपोज अ प्लांट हैज अ हाइट ऑफ 1.57 फीट, इट ग्रो बाय 0.5 ईच मंथ, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ. तो 1.75 है उसकी, ग्रो कर रहा है कितने से, हर मंथ. तो इसको ऐड कर दो आप, है ना. तो ये टेबल बन जाएगी आपकी. ये देखिए टी वाली टेबल भी बन जाएगी. काफी नहीं लगते हैं इसमें क्वेश्चंस वैसे, सारे क्वेश्चंस इजी हैं. पॉपुलेशन वाला भी, डिके वाला भी. और क्या है, रीलियन रिलेशनशिप का भी कॉन्सेप्ट इसमें दिया है. अच्छा, ये पूरा वो बनाना है, मतलब विजुलाइजिंग वगैरह का भी शेप में है एनसीईआरटी की बुक में. ठीक है ना. क्योंकि कुछ इस तरीके से चैप्टर होगा जैसे मैंने आइडिया दिया है. कुछ इसमें लाइंस वगैरह, ग्राफ वगैरह भी इसी में इन्होंने कंबाइन कर दिया इसी चैप्टर में, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर कर दिया. ग्राफ वगैरह भी इसी में बनवा रहे हैं ये लोग, है ना. एक्सरसाइज होगी इसकी, एक्सरसाइज है इसमें, नीचे होगा एक्सरसाइज, है ना. थिंक एंड रिफ्लेक्ट. हाँ, तो इसमें आपको पता ये है, देखिए मुझे मालूम था. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी. y इक्वल टू 4x का बनाइए, y 2x और
तो वही है आपका बॉक्स मेथड से एक्स की वैल्यू 1 पुट करिए तो y4 मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 पुट करिए y8, ग्राफ बन जाएगा हमारा। ठीक है ना, ग्राफ हमारा बन जाएगा। ये है हमारा इतना पूरा इस चैप्टर का। ठीक है, थैंक यू फॉर स्टूडेंट, थैंक यू।